ओम शांति। आज की प्रेरणादायक कहानी का शीर्षक है अहिंसा की विजय। एक बार महात्मा बुद्ध एक स्थान से किसी दूसरे गांव जाना चाहते थे। जिस गांव जाना चाहते थे उस गांव का एक छोटा सा रास्ता जंगल से होकर जाता था। जंगल में अंगुलीमाल नाम का एक बहुत खूंखार, निर्दयी एवं क्रूर डाकू रहता था। वहाँ से जो भी व्यक्ति जाते थे वह उसे लूटकर उसके हाथों की उंगलियां काट लेता था और फिर उनकी उंगलियों की माला बनाकर एवं पहनकर स्वच्छंद घूमता था। ऐसे भयानक डाकू से सभी लोग डरते थे और दूसरे लंबे मार्ग को पार करके दूसरे गांवों की यात्रा करते थे। जब बुद्ध उसी रास्ते से जाने लगे तो लोगों ने उन्हें खतरे से आगाह कराते हुए बहुत समझाया कि आप उस रास्ते से ना जाएं। परंतु महात्मा बुद्ध उसी रास्ते से अकेले चल पड़े। जब वे घनघोर जंगल में गुजर रहे थे तो किसी व्यक्ति ने भारी और ऊंची आवाज में आदेश दिया, रुक जाओ। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। किंतु बुद्ध अपनी मस्त चाल से चलते ही रहे। उस व्यक्ति ने इनकी तरफ भयानक आवाज करते हुए इन्हें पकड़ने हेतु दौड़ लगाई। जब वह पास आ गया तो उसने फिर रुकने को कहा। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। उसके हाथ में खून भरी बांक अर्थात एक प्रकार का धारदार हथियार था। महात्मा बुद्ध रुक गए। उसने बुद्ध से पूछा, जानते हो मैं कौन हूँ? बुद्ध ने कहा, हाँ, लोगों ने बताया कि आप अंगुलीमाल हो। उसने पूछा, क्या मुझे देखकर तुम्हें डर नहीं लग रहा? तुम अन्य लोगों की तरह मुझे देखकर बचाव हेतु भाग भी नहीं रहे? बुद्ध ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। वह पुनः कहने लगा कि मैं लोगों की अंगुलियां काट लेता हूँ और उसकी माला बनाकर पहनता हूँ। उसने डरावनी शक्ल बनाकर कहा, देखो यह माला। बुद्ध ने उसके उत्तर में निर्भयता पूर्वक दोनों हाथ उसके सामने बढ़ा दिए। ऐसा दृश्य जीवन में पहली बार देखकर अंगुलीमाल अवाक रह गया। उसे जीवन में पहली बार ऐसा कोई व्यक्ति मिला था जो इतना निर्भय, अचल अडोल स्थिति में था। ऐसे क्रूर हिंसा पर उतारू व्यक्ति के प्रति भी दया का भाव था। फिर भी उसने बुद्ध के दोनों हाथ एक हाथ से पकड़े और दूसरे हाथ से बांक पूरी शक्ति से उठाकर हाथ काटने को बढ़ाई और बुद्ध की आंखों में आंखें डालकर देखता रहा। और जब हथियार वाला हाथ जैसे ही नीचे आया, उस डाकू पर उनकी अहिंसा का ऐसा असर पड़ा कि वह हथियार फेंककर उनके चरणों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते हुए कहने लगा, बताइए आप कौन हैं, इतने शांत और निर्भय? महात्मा बुद्ध को जैसे इसी क्षण का इंतजार था, उन्होंने उसे उपदेश दिया। तो मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुराई चाहे कितनी भी भयानक और बड़ी क्यों ना हो, मगर अंत में अच्छाई की हमेशा ही जीत होती है और बुराई घुटने टेक देती है। शुक्रिया। ओम शांति।